गणित कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये जो दी गई संख्या है इन सभी के हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है और किस तरह से हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर यदि a बटा बी गुणा c बटा डी बराबर 1 हमारा उत्तर आता है तो परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होगा या गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह a बटा b है। ठीक है, जो यदि a बटा बी गुणा c बटा डी बराबर 1 है तो जो परिमेय संख्या a बटा बी होगी उसका व्युत्क्रम होगा या गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो c बटा डी है। ठीक है, मतलब सीधे सा इसमें यह है कि जो एक संख्या दी गई है a बटा बी उसका वो ही गुणात्मक प्रतिलोम होगा जिसको गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए। मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए? 1। तो संख्या हमें दी गई होगी और उसे उस संख्या से गुणा करेंगे जिससे हमें गुणनफल में क्या प्राप्त हो? 1। तो a बटा बी का जो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम है वो c बटा डी है। तो इसी के अनुसार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर अपने पास में धनात्मक में 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, पहला जो प्रश्न है उसमें -13 दिए गए हैं। ठीक है, अब इसे उस संख्या से हम गुणा करेंगे कि इसका जो गुणनफल हो 1 प्राप्त हो। तो -13 को 13 से गुणा करने पर तो हमें 1 प्राप्त होगा नहीं, लेकिन इससे 1 बटे -13 से गुणा करेंगे तो 13 से 13 विभाजित होने के बाद में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हमें 1 प्राप्त होगा। तो -13 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा -13 की घात -1। ठीक है, और ये -1 घात में क्या होता है कि इससे अगर हम इस घात को धनात्मक करना चाहते हैं तो इसे हम 1 बटे -13 लिख सकते हैं। इसे एक सूत्र से समझते हैं। यदि अपने पास में कोई संख्या दी गई है -1 की घात -1, ठीक है, या फिर 1 की घात -n, तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा 1 की घात n। इसी सूत्र के अनुसार इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा समझने का तरीका है वो ये है कि जो संख्या दी गई है उसका योज्य प्रतिलोम वो होगा जो उस संख्या को का गुणनफल करने पर या गुणा करने पर 1 हमें प्राप्त हो। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या जो 2 है -13 बटे 19। अब -13 बटा 19 को हम गुणा करेंगे 19 बटे -13 से। इसके व्युत्क्रम से करो और इसका जो चिन्ह है धनात्मक है तो उसको धनात्मक ही रहने दो और ऋणात्मक है तो उसको ऋणात्मक ही रहने दो। यहाँ ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होकर ये हो जाएगा धनात्मक। 19 से 19 विभाजित होता है और 13 से 13, सभी के जो गुणनफल में है 1 बचा है तो सभी को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो 1 हमें प्राप्त हुआ। तो जो 13 बटे -13 बटा 19 है इसका जो प्रतिलोम है गुणात्मक प्रतिलोम वह है ये 19 बटे -13। 19 बटे -13 हमें -13 बटा 19 का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हुआ है। उसके बाद में है अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, 1 बटे 5। इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा हम लिख सकते हैं कि माइनस इसके सीधा सा 5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। -3 नहीं लगेगा क्योंकि ये धनात्मक संख्या है तो ये भी धनात्मक ही रहेगी। और हल करने के अनुसार 1 बटा 5 गुणा 5 और इसे 5 बटा 1 के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो 5 से 5 विभाजित हो गए, 1 आ गया। तो 1 बटा 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो होगा केवल 5। उसके बाद में है चौथा सवाल, -5 बटे 8 गुणा -3 बटे 7। -5 बटे 8 और -3 बटे 7 इनका हमें ज्ञात करना है गुणात्मक प्रतिलोम। सबसे पहले हम इन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं दोनों को। तो माइनस और माइनस की संख्या को गुणा करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगी तो प्लस के हो जाएंगे ये 15 बटे
8 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 8 और 7 ही हो जाएंगे 56। अब इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8 और 7 56, जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 56/15 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 5 और 6 आप हल कर सकते हो एक्सरसाइज के तौर पर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।